सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल के हम लोग अपने प्रवचन में देख रहे थे कि नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक ऐसी दिव्य आत्मा होती है जिसका लक्षण अविनाशी, कालातीत, चिन्मयी, स्वतः प्रकाशित, जिसको हम लोग चेतना, कॉन्शियसनेस आदि नाम से संकेत करते हैं, ऐसा एक तत्व उपनिषदों के द्वारा ये प्रतिपादित है। ये हर व्यक्ति की आत्मा है, हमारी आपकी यह सच्चाई है। इस समय जो हमने अपना व्यक्तित्व बनाया हुआ है, ये एक स्वप्न तुल्य है। जैसे हम लोग स्वप्न अवस्था में जाके अपने बारे में कोई कल्पना कर लेते हैं और जो कल्पना करते हैं उसके हिसाब से आचरण करते हैं। हर व्यक्ति सपने में जो एक बार अपने बारे में धारणा उत्पन्न कर लेता है, उसके लक्ष्य भी उसकी अस्मिता से निर्धारण होते हैं। गरीब है, अभाव है, भूखा है, तो स्वाभाविक है सपने उसके कैसे होंगे। भोजन की प्राप्ति का जुगाड़ कर ले, धन दौलत की प्राप्ति का जुगाड़ कर ले, कोई किसी को रिश्ते नाते की अपेक्षा है, अकेला है, तो उसके सपने केवल उसके हिसाब से आते हैं। हमारी अस्मिता ही हमारे लक्ष्यों का निर्धारण कर। तो ये यहां पर जैसे स्वप्न में हमारे मन में अपनी एक अस्मिता बन जाती है, वैसे ही ये जो जागृत अवस्था है, ये भी स्वप्न की तरीके से है। ये भी आती है, चली जाती है। जैसे देश और काल का, विविधता का वहां पर अस्तित्व होता है, वैसे जागृत अवस्था में भी होता है। यहां पर भी दृश्य और दृष्टा दिखाई पड़ते हैं, यहां पर भी हमारी एक संकुचित अस्मिता होती है। और जो भी हमने व्यवहारिक क्षेत्र में अपनी अस्मिता बना ली, शनै शनै बचपन से, परिवार से, समाज से, कर्म के क्षेत्र से, अपने ही औपाधिक संसाधनों से, सामर्थ्यों से, अनेकों फैक्टर से हर व्यक्ति की आइडेंटिटी बनती है। हम सो एंड सो हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम जो है डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं। जैसा भी आदमी के अंदर जो भी परिवेश रहा है, उसके द्वारा एक आइडेंटिटी बनी हुई है। ये आइडेंटिटी को ही जीवन में आधार बना के हमारा पूरा जीवन चल रहा है। हमारे लक्ष्य, हमारी खुशियां, हमारे रिश्ते सब इसी मन में कल्पित अस्मिता को आधार बना के चल रहे हैं। अब जब व्यक्ति अपने आप को सदैव ये व्यक्ति समझ रहा है, व्यक्तित्व तो ही हमारा परिचय है, ये धारणा है, तो इसी जगह यहां पे उपनिषद आते हैं एक शीतल हवा की तरीके से
और वो इसकी सच्चाई बताते हैं, बोलते हैं ये भी एक कल्पित एंटिटी है, ये तुम नहीं हो असलियत में। ऐसा नहीं है कि ये तुम नहीं हो, ये भी तुम हो, तुम्हारा ही सपना है, तुम ही ने रोल धारण करा हुआ है। लेकिन जो भी आप अपने बारे में, हम अपने बारे में इस व्यवहारिक धरातल पे देखते हैं, वो हमारी पूर्ण सच्चाई नहीं है। हमारी पूर्ण सच्चाई तो संक्षेप में ये कहें, उसमें इस व्यक्तित्व का, ये महाशय का कोई नामो निशान नहीं है। सपना खत्म हो जाता है तो फिर स्वप्न का व्यक्ति कहाँ रहता है? स्वप्न के रिश्ते कहाँ रहते हैं? स्वप्न की दुनिया कहाँ रहती? वो स्वप्न का आपका घर, आपका धंधा, आपका पैसा, ये सब चीजें जो है सपने के साथ ही खत्म हो जाती। हम लोग यहां पे प्रोग्राम्ड हैं इसी व्यक्तित्व को सत्य समझना, दुनिया को सत्य समझना, इसी को आधार बना के जीवन चलता है। तो ये एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है कि अल्टीमेटली हमारा व्यक्तित्व है ही नहीं, हमारे रिश्ते नाते घर बार है ही नहीं, हमारी दुनिया ये है ही नहीं। तो हमको यहां रिवील करते हैं कि आप अपनी समस्त अस्मिताओं में देखिए, अनेकों चीजें अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, समस्त परिवर्तनों के बीच में जो यहां पे अपरिवर्तनशील तत्व है, रोल तो खत्म हो जाते हैं, एक्टर बना रहता है। वो कौन सा नित्य स्थायी सूत्र है जो हमारे जीवन की अनुभूति रूपी मालाओं में पिरोया हुआ है? हम उसको देखते हैं कि वो सच्चित आनंद शब्द से लक्षित होता है, डिफाइन नहीं होता है। ये सब कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, ये डेफिनेशंस नहीं है, ये लक्षणाएं हैं, पॉइंटर्स हैं। तो इन पॉइंटर्स के द्वारा हमारी सच्चाई रिवील होती है। अब हमने बहुत अच्छी तरह से कठोपनिषद का धन्यता पूर्वक श्रवण करा, इसको बोलते हैं श्रवण। इनकी मैसेज का निर्धारण करना, इनके द्वारा बताई हुई चीज के तात्पर्य का निश्चय करना, इनकी मैसेज को समझना। और ये भी हाल के कुछ लोगों के द्वारा नहीं है, हमारे आपके द्वारा। सोच लीजिए, इमेजिन यजुर्वेद के अंतर्गत का है, कितना प्राचीन है। उस समय से ये ज्ञान यहां विराजमान है और हम लोगों के सनातन धर्म में ये ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का परम पुरुषार्थ, परम लक्ष्य है। इसमें जगना, जगने के दो पड़ाव होते हैं। एक तो हमको बौद्धिक रूप से बहुत ही स्पष्टता होनी चाहिए, परिचय होना चाहिए। अभी तक पता ही नहीं कि कॉन्शियसनेस है यहां पे पूरी परिवर्तनशील दुनिया में एक नित्य स्थायी चिन्मयी तत्व है। देखिए, जीवन खत्म हो गया। हम अपने आप को एजुकेटेड समझते थे। जब आश्रम में गए, अपने सब गुरुवर्यों के चरणों में बैठे, तो पहली हमको रियलाइजेशन तो ये हुआ, आई एम एन एजुकेटेड इलिटरेट। हम सोच रहे थे समझदार हैं, जितने लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, बहुत अच्छी बात है। देश विदेश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी तो जो है, पहले गांव से शहर जाते थे, अभी देश से विदेश जाते। सब पूरी दुनिया इतनी छोटी है, पड़ोस के ही देश है। अनेकों जगह तो बोलते हैं, हाँ भाई लंच बना के रखना, आ रहा हूं अभी से। इतना पास है, कोई दूर नहीं है।
तो कोई हो, देश में हो विदेश में हो, इमैटेरियल है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। ज्ञान क्या है उसका? यही ज्ञान है कि हम व्यक्ति हैं, हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। तो भैया तुम भी उसी श्रेणी के पढ़े लिखे अनपढ़ हो, पता ही नहीं है सत्य। यही सच्चाई है। हजारों साल से हमारे वहां शास्त्रों में मनीषी लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, इसी में जग रहे हैं, और यहां पे हमारा ज्ञान देखो शून्य, और जीवन पूरा गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता ऐसा तत्व है। तो ऐसा तत्व हमको आपको पता लग जाए, ये सबसे पहली कृपा है। लेकिन आपको एक ऐसी जो है वह अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, ऐसी चिन्मयी सत्ता अविनाशी अखंड अनंत आपको परिचय मिल जाए, क्या फायदा हुआ? हाँ, नाइस टू नो, नाइस टू नो का मजा ठीक है। कोई भी नई चीज आपको पता लगती है, बहुत अच्छा मजा आता है। वो ही शास्त्र जो हमको बता रहे हैं कि एक ऐसी दिव्य चिन्मयी सत्ता है, वो ही हमको बताते हैं कि बौद्धिक ज्ञान को हम लोग परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव नॉलेज। आपको पता लग गया, पहले नहीं पता था। और ये भी बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि आपको ऐसी चिन्मयी सत्ता का पता लग गया, आप उसकी सोचते रहें, विचारते रहें, रमते रहें, धन्य होते रहें, उपासना करते रहें, वंदना करते रहें, रेवियर करते रहें कि ये देखो यही सत्य है और क्या सत्य है। ये कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज और पता है क्या बोलते हैं? इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपको ये चिन्मयी सत्ता का, कॉन्शियसनेस का ऐसी अखंड अनंत अधिष्ठान है, ये पता लग जाएगा, आप अभी भी वही व्यक्ति होके जीते रहोगे। भगवान ना करे कोई आपके रिश्ते नातों को कल कोरोना हो जाए, ना कोरोना। हे कॉन्शियसनेस, हे चिन्मयी सत्ता, हे अनंत अविनाशी सत्ता, कल्पना कर सकते हो आप, आपके बाल बच्चे, आपके नाती पोते, आपके पति पत्नी, आपके दादा दादी, माता पिता, कोरोना मतलब यमराज के मुख में खड़े हैं और कभी भी चले जाएंगे। यद्यपि हम लोग के भगवान की कृपा से इंडिया में जो है वो फैटलिटी रेट, मृत्यु दर कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये पहेली बनी हुई है, गारंटी नहीं है। मरते हैं लोग, चले जाते हैं, अच्छे अच्छे अनेकों मिनिस्टर्स चले गए जिनके पास कोई संसाधनों की, कोई डॉक्टर्स की, प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, विदेशों में चले गए। अमेरिका में कितने हजारों लोग चले गए, क्या कर पाए वहां के डॉक्टर्स, फैकल्टीज, रिसोर्सेस। हाईटेक, तो हाईटेक वाईटेक ठीक है भैया, कोई दुनिया का देश नहीं बचा हुआ और आप इसी हवा में हो। आपके सामने कोई जा रहा है, नहीं बच सकता है, तो क्या हाल होगा? मिस्टर कॉन्शियसनेस, चेतना होना, कॉन्शियसनेस हो। यहां पे ये आशय है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज मुक्ति नहीं लाती। तो प्रश्न यह है कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे व्यक्ति को जो है ये जन्म मरण से, क्षुद्रता से, संकुचिता से, इनफैक्ट
अपने ही व्यक्तित्व से। जेल तो हमारा व्यक्तित्व है जिसमें हमने अपने आप को बांध रखा है। जो चीज हमको संकुचित करती है, नश्वर करती है, जन्म मरणवान करती है, अनेक अनेक चीजों में बांध देती है, हमारा व्यक्तित्व है। अगर डीप डाउन हम अभी भी अपने आप को व्यक्ति समझ रहे हैं तो कॉन्शियसनेस का ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान हमको मुक्ति का अनुग्रह नहीं प्रदान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यद्यपि ये चीज का परोक्ष ज्ञान, इंफॉर्मेशन, इस चीज का परिचय मिल जाना, आप बड़े पुण्य आत्मा हैं कि आपको ये परिचय मिल गया। यहां पे 5 बिलियन की आबादी है दुनिया में, कितनों को ये चीज का इंफॉर्मेशन भी है। हम और आप बड़े रेयर लोगों में से हैं। कम से कम ये परिचय तो मिला। लेकिन जो शास्त्र हमको इसका परिचय दे रहे हैं वही आगे बोलते हैं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। लभ्य का आशय यह है कि आप जगेंगे नहीं, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे इतने, आपको लाभ नहीं होगा इससे जितना अपेक्षित लाभ है। वैसे तो कोई भी नई चीज आप देखेंगे, कोई नया गाना सुनेंगे, कोई नई सीन देखेंगे, कोई नया पक्षी देखेंगे, कोई नई जगह जाएंगे, वाह क्या बात है, मजा आ गया, आश्चर्य हो गया। किताब कोई पढ़ोगे, बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ी अच्छी एडवेंचर। पिक्चर कोई देखोगे, क्या क्या पिक्चर है यार, जरूर देखना उसको। मजा तो हमको हर चीज में आ जाता है। उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित इस तत्व के ज्ञान को सुन के भी मजा आ गया, तो मजा तो आ जाएगा, लेकिन आत्मा न लभ्य। ये यहां पे हमको 23वें मंत्र में कल बता रहे थे कि देखिए इतने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और आपकी यात्रा, ये आध्यात्मिक चिंतन मनन, इसका पर्यवसान, इसका कल्मिनेशन तब होता है जब ये हम हैं इसको जान जाए। इस बिंदु के ऊपर यहां पे कुछ अब हम लोगों को प्रकाश डाल रहे हैं। एक चीज जो कल 23वें मंत्र में बताई थी वो बहुत ही कैटेगोरिकली बोला, यद्यपि श्रवण के लिए, स्टडी के लिए, ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए भी, ये बौद्धिक ज्ञान के लिए भी आप श्रद्धा से सुने, नियमित रूप से सुने, एकाग्रता से सुने, मेधा शक्ति से युक्त होके सुने, आपके अंदर जो है बुद्धि उपलब्ध हो, ये याद रहे, ये ऐसे आपके दिल में बैठ जाए कि आप खुद भी चर्चा कर सको। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, चिंतन करिए, मनन करिए, शेयर करिए। अगर आपके अंदर कन्विक्शंस बहुत ही स्पष्ट हो गए हैं तो इसी का गीत गाओ। भगवत गीता क्या है? भगवान का गीत है। प्यार से जो गाया जाता है, खुशी से जो बोला जाता है, वो सब गीत होता है। लेकिन आप इन सब चीजों को कर भी रहे हैं तो भी बड़ी डेंजरस बात कहती है यहां पे उपनिषद। ये श्रुति बोलती है कि इन चीजों से नायम आत्मा लभ्या। आपके अंदर बौद्धिक ज्ञान भी है, आप सतत रम भी रहे हैं, लेकिन तो भी इस सत्य को जान लो, ये श्रुति माता कह रही, सृष्टि के आदि से कह रही है। इतने से नहीं होता है, कुछ और प्लस चीज है। क्या प्लस चीज होती है? अपने दिल में झांक के देखो कि ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अनेकानेक चीजों का हमने वर्ण कर लिया है। हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपका भगवान के पास जाना भगवान का महत्व दिखाता है, लेकिन भगवान से कुछ चीज मांगना वो भगवान से भी ज्यादा महत्व का होता है। हम आपके पास गए और आपसे हम मांग रहे हैं कि भगवान हमारा धंधा अच्छा होता रहे, तो धंधा भगवान से भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग खुश रहे, थैंक यू वेरी मच तुम्हारे निवेदन के लिए, लेकिन बेटा तुम नहीं होगे ना तो भी हम अपना काम करते रहेंगे। तुम हमको क्या बता रहे हो कि सबका भगवान कृपा करते रहिएगा। थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हम कौन है भगवान को बोलने वाले? भक्त तो भगवान से ही भगवान को मांगता है, उसको भगवान के बारे में श्रद्धा है। जब तक आप भगवान से कुछ और मांगते हैं, आपके अंदर भगवान के प्रति महत्व उतना नहीं बैठा है, किसी और चीज का वर्ण करा हुआ है आपने। जो हमारे खुशी के विषय है, प्रियता के विषय है, पसंदगी नापसंदगी के कौन कौन सी चीज है, किस चीज को प्राप्ति करने पे बड़ी प्रफुल्लता होती है, न प्राप्त करने पे क्षोभ होता है, उसका आपने वर्णन करा हुआ है। ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो क्या नींद प्रभावित होती है? ब्रह्म ज्ञान थोड़ा सा हमको कम मिलेगा। एक जगह शंकराचार्य जी मुमुक्षुत्वम की ये परिभाषा बताते हैं, अपरोक्षानुभूति। वो ग्रंथ देख लेना। आदमी के अंदर तड़प है, कब हमको मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, बेचैनी हो रही है। जब आदमी की ऐसी भावनात्मक उत्कंठा इस चीज के लिए हो जाए, नहीं प्राप्त करने पे कमी हो जाए, उसको बोलते हैं इसने वर्ण कर लिया। आपकी बुद्धि की कुशलता इस ज्ञान में बहुत आवश्यक है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, इन चीजों का चिंतन करिए, मनन करिए, मेडिटेशन करिए, क्लैरिटी उत्पन्न करिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन वही उपनिषद जो हमको ये बता रहे हैं, वही बता रहे बेटा काफी नहीं है। तुम जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी हवा मत होना कि समझ गए हो, कुछ नहीं समझोगी, क्योंकि तुम तो व्यक्ति हो। व्यक्ति हो के नहीं समझा जाता है। इनफैक्ट व्यक्ति कभी ब्रह्म को नहीं जान सकता है। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो आप? क्या व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जान सकता है? तो नहीं जान सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो भैया इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जानना व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। व्यक्तित्व का निषेध होता है। यही प्रॉब्लम है, स्पीड ब्रेकर है। व्यक्ति जानता जाए तो व्यक्ति के अहम की संतुष्टि होती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है, जिसको हमने आज मैं समझ रखा है, ये कैंसर, ये कल्पना, ये गठान, जैसे किसी के अंदर गठान होती है, और इसके अंदर ट्यूमर हो गया, इसमें गठान हो गई। हर संसारी आदमी की अपनी अस्मिता ही गठान होती है। आपने सुना है कि 5 क्लेशों में प्रथम क्लेश अस्मिता होती है। हम लोग हनुमान जी के भी वंदना करते हैं, हरहु कलेश विकार। कौन कौन से विकार होते हैं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता है आपको? जिसके छुटकारे के लिए आप भगवान से निवेदन कर रहे हैं। क्लेश कौन कौन से होते हैं?
जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते। क्लेश वो चीजें हैं, ऐसी जड़ हैं जो समस्याएं लाती हैं, उसको आइडेंटिफाई करके बोला कि ये पंच क्लेश है। ये सब चीजों की चर्चा हमने पहले अनेकों प्रसंगों में हनुमान चालीसा आदि के समय सब करी हुई है। पहली हमारी जो क्लेश गठान वो अस्मिता है, हमारी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, ये सपना खत्म नहीं होगा तो आप जगोगे नहीं। जागृत अवस्था से भी जगा जाता है। जैसे सपने से जगते हैं ना तो जागृत आती है, जागृत से भी जगा जाता है। जागृत रूपी सपना भी खत्म होता है, तब तुरीय अवस्था आती। और इसका नॉन परसेप्शन नहीं आवश्यक होता है। किसी चीज का भी निषेध, नॉन परसेप्शन, देखना ही नहीं है, दिखना ही बंद हो जाना। थॉट्स हमारे अंदर आए नहीं तो थॉट्स खत्म हो गए, बोलते ये ना समझिए। आपको कोई चीज दिखता नहीं है तो क्या प्रॉब्लम नहीं है? आप कहीं पे चले गए छुट्टियों में, आपका धंधा है, घर है, क्या वहां पे विचार नहीं आते हैं आपको? घर नहीं दिख रहा है, धंधा नहीं दिख रहा है, सब मन के अंदर विचार आते रहते हैं। दूर देश में चले जाओ, क्या यहां पे घर की याद नहीं आती है क्या? नॉन परसेप्शन किसी चीज का निगेशन थोड़ी होता है। शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोलते हैं, देखो तुम शीशे के सामने खड़े हो, तुमको प्रतिबिंब दिख रहा है, तो भी प्रतिबिंब तुम्हारे लिए महत्वहीन है। किसी चीज को ऐसे देखना कि उसके प्रति इंपॉर्टेंस शून्य हो जाए, इसको बोलते हैं निषेध। हमारा जो व्यक्तित्व है कैसे आया है, ये ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की स्टडी होती है। कॉन्शियसनेस का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, जगत के अधिष्ठान का ज्ञान, ये एक पहलू होता है। लेकिन जहां हम जी रहे हैं, आज जहां पे हम खड़े हुए हैं, जो निश्चय है, जिसको आधार बना के सब जीवन की यात्रा चल रही है, वो तो जीव भाव है। इसकी स्टडी कैसे जीव आता है, इंडिविजुअलिटी कैसे आती है, और कितनी रियल होती है, कितना महत्व देने योग्य होता है। जब किसी के अंदर उसके जीव भाव का निषेध होता है, हमारे अपनी आइडेंटिटी का हम इफेसमेंट करते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो गठाने खत्म होती हैं, वो स्पीड ब्रेकर्स खत्म होते हैं। फिर हम उस चेतना को आत्मा की तरह स्वीकार कर सकते हैं। और ब्लेसिंग तभी मिलती है जब ये चेतना हम है, हम अविनाशी हैं। और हमको बहुत बोलना नहीं पड़ रहा है, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, निश्चय। क्या आपको बोलना पड़ता है कि आप मनुष्य हो, मनुष्य हो, मनुष्य हो? दृढ़ निश्चय हो गया। उसी तरह जिन लोगों के अंदर अपने समस्त अभिमान किनारे हो जाते हैं, ईगो फुलफिलमेंट की जीवन की यह कहानी खत्म हो जाती है। ये जिस समय बाधा दूर होती है, ऐसे ही लोग इस चिन्मयी सत्ता को, इस ओम रूपी सत्ता को मैं की तरह देख लेते हैं। इनको बोलते हैं जीवन मुक्त, प्रबुद्ध। यही लोग जो है मुक्त होते हैं, जीवन को सफल कर लिया है। इस चीज के लिए हम लोगों को देखिए अगले यहां पे मंत्र में, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा, लेकिन आज पुनः 24वां मंत्र हम लोग पढ़े हैं। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शान्तो ना समाहितः, ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्।
तो यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। बोलते हैं कि अगर आपको अपने ही व्यक्तित्व रूपी संकुचिता जेल से निकलना है, अगर आपको अपने ही अभिमान, इंडिविजुअलिटी, इन सब चीजों का इसी ब्रह्म चिंतन में विसर्जन कर देना है, अगर इस चीज की उत्कंठा है, अगर इस चीज की प्रेरणा है आपको, तो यहां पे कुछ क्वालिटीज नेसेसरी होती हैं। यमराज जी नचिकेता को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बेटा, जो व्यक्ति न अविरतः दुश्चरितात्, जो चारित्रिक दृष्टिकोण से दुष्ट है, पापी है, नीच है, छोटा है, अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जिसका चरित्र जो है सही नहीं है, रिलायबल नहीं है, हिंसक हो सकता है, इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा अभिमानी है कि अगर उसकी बात मान लो तो बड़े खुश। तो यहां पर वो बोलते हैं कि जो भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका हम लोग डे टू डे भाषा में बोलते हैं कि चरित्र सही नहीं है, उसका, किस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है? जिसका भरोसा नहीं कर सकते, जिसका कभी भी मूड बदल जाता है। स्वामी दयानंद जी महाराज की भाषा में जो एक्शन नहीं, रिएक्शन करता रहता है, वो कर्म नहीं करता है, प्रतिक्रियाएं करता रहता है। जो अनेकानेक कर्म करने के बाद में परिणाम भुगतने में शोक करता है, कर्म करते समय जगी नहीं रहता, झोंके में जीता है। आवेशात्मक व्यक्ति होता है, कभी काम का आवेश, कभी क्रोध का आवेश, कभी लोभ का आवेश, कभी ईर्ष्या का आवेश, कभी मद का आवेश। आवेशात्मक व्यक्तित्व, आवेशात्मक व्यक्तित्व जो है, जो उससे युक्त होता है, वो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। पढ़ा लिखा होगा, अच्छी तरीके समझदार होगा, बुद्धि भी अच्छी होगी, लेकिन अगर किसी का आवेशात्मक व्यक्तित्व होता है तो बड़ा पैथेटिक, पिटिएबल सिचुएशन होती है। वो ऐसा व्यक्ति होता है कि बहुत धन कमाया है, लेकिन धन जो है टाइम पे काम ही नहीं आता, मिलता ही नहीं है, बह जाते हैं, आप कहीं झोंके में बह जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्तित्व है, और फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने स्वजनों पे हाथ उठा सकते हो, उल्टे सीधे वचन कह सकते हो। ऐसे लोग हिंसक होते हैं, ऐसे लोग मर्डर्स कर सकते हैं, ऐसे लोग अनेकों स्वजनों को जला सकते हैं, उनकी समाप्ति की योजना बना सकते हैं, समाज के अंदर पूरे आग फैला सकते हैं, एक देश को दूसरे देश में भिड़ा के सैकड़ों करोड़ों की मृत्यु ला सकते। कोई संवेदना नहीं होती उन लोगों के। दुष्चरित्र वाला व्यक्ति इतना अभिमान और स्वार्थ से युक्त होता है कि उसमें संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है। अगर धीमे धीमे ऐसा व्यक्ति कल्टीवेट हो गया है, आज तुम अगर ये सब ब्रह्म का चिंतन समझ लो, एक ऐसा ओम है और वो जो है चिन्मयी है, इस व्यक्ति के लिए ये इंफॉर्मेशन मात्र ही रहने वाली, ये उस कैटेगरी का है। हर पाप का कर्म अहम की संतुष्टि के लिए होता है, ईगो फुलफिलमेंट के लिए होता है। आप सतत अहम की संतुष्टि कर रहे हो,
और यहां पे अपेक्षित है इस अहम का निषेध करना। जो व्यक्ति दैवी गुण के आश्रय लेता है, जिसका चरित्र बड़ा अच्छा होता है, संवेदनशील है, कॉन्सेंशियस है, डेलिब्रेट है, थॉटफुल है, केयरिंग है, सदैव ऐसा नहीं है कि जब कई कई मूड तो आते हैं सभी लोग केयरिंग होते हैं, इससे कोई निर्धारण नहीं होता है। ऐसे लोग कब अच्छे बन पाते हैं? जब हमसे ज्यादा अन्य इंपॉर्टेंट होता है, जब आपके महत्व से ज्यादा दूसरा महत्वपूर्ण होता है, तो जाके हम संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, और उतने अनुपात में हमारे व्यक्तित्व का महत्व गौण हो गया। दैवी गुण जो है, गीता के भी भगवान ने देखिए 16वें अध्याय में बताया, दैवी संपत्ति विमोक्षाय बंधाय आसुरी मता। समस्त जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं उसमें तुम अपना महत्व से ज्यादा दूसरे का महत्व देते हो, सोचते हो, फील करते हो, मदद करते हो, सेवा करते हो। ये नहीं जो अनेकों आसुरी लोग बोलते नहीं नहीं हमने उस समय करा था, उधर करा था और ऐसे भी करा था, वंस अपॉन अ टाइम करा था। बोलते बहुत अच्छी बात है, जब जब तुम बड़े सेन मूड में होते हो और अच्छे विचार में होते हो तो बड़े अच्छे होते हो, लेकिन ये तो सोचो कि जब जब तुम्हारा माथा पलटता है तो तुम कैसे होते हो, क्यों पलटता है? वो भी तो इसी मन के द्वारा ही कुछ आता है ना, झोंके, आंधी तूफान। तो वो व्यक्ति के अंदर जब जब अहम की संतुष्टि होगी तब तक देवता होगा, जब जब अहम की संतुष्टि नहीं होगी राक्षस हो जाएगा। अहम की संतुष्टि ही अगर आपके जीवन का फंडामेंटल मोटिवेशन है, प्रेरक है, तो आपके चरित्र के बारे में हमको भरोसा नहीं है। आपका चरित्र जो है वो एकदम पासा पलट जाएगा। तुम भरोसेमंद इंसान नहीं हो भैया। हम बहुत ज्यादा स्टेक्स तुम्हारे ऊपर जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप का माइंड सेट प्रॉब्लम है कि आदमी अपने वश में नहीं रहता है। इसीलिए धर्मशास्त्र हमको ऐसे अनेक अनेक गुण बताते हैं कि होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, आत्मीयता, संवेदना, त्याग, ये सब चीजें तुम्हारा नेचर बन जाए। कभी कभार हो नहीं, अपना बायोडाटा बनाने के लिए, डींगे हाँकने के लिए कभी कभार। जब तक कोई दुष्चरित्र से विरत नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये बौद्धिक ज्ञान हमको अनुग्रहित कर सकता है, हमको जगाने के लिए लाभ दे सकता है। ये माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस है। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो, जिसका मन जो है, जिसमें अंदर मन में शांति नहीं है, मन बहुत ही शांत रह सकता है आपका, हर समय रह सकता है। यहां पे मन जो है शांत है, इसका आशय आचार्य लोग बोलते हैं इंद्रिय लौल्यात अशांतः। इंद्रिय भोग की लोलुपता यही मन में शांति लाती है। अनेकानेक इंद्रिय भोग की लोलुपता यही बेचैन करती रहती तुमको। भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियों की अनुभूति, मन की अनुभूति, भावनात्मक अनुभूति,
जो ऐसी अनेकानेक बाहर अंदर मन में कहीं पर भी जाना, ये देखा बड़ा अच्छा हुआ, ये खाया बड़ा अच्छा हुआ, ये सुना बड़ा अच्छा हुआ, इंद्रियों के भोग से ही जिसको सुख मिलता है, उस मन को जब जब नहीं मिलता है तो बेचैन रहता है, कुछ कमी लगती। अशांत शब्द का आशय भगवान शंकराचार्य जी ये यहां पे अपनी भाष्य में दिखाते हैं। अगर तुम ऐसे अशांत रहते हो, कभी कभी शांत भी होते हो, अवश्य तुमको जब बड़ी अनुकूलता मिल जाती तुम देवता दिखाई पड़ते हो, लेकिन तुमको तब देखना चाहिए जिस समय प्रतिकूलताएं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परिकियों चारी। मुसीबत के क्षण में ही इंसान का वास्तविक चरित्र समझ में आता है। अनुकूलता में तो सब अच्छे रहते हैं, वकील लोग भी करते हैं, जहां पे किसी से जो है ना सच उगलवाना हो, ऐसी परिस्थिति में गुस्सा आ जाए, उसको क्रोध आ जाए तो सब असलियत उसकी निकल आती। तो इस तरीके से अगर किसी का व्यक्तित्व ऐसा है कि मन शांत रहता है, तो यह अभी उसके लिए सत्संग होता रहे, ज्ञान प्राप्त करते रहो, स्टडी भी करते रहो, पूजा भी करते रहो, लेकिन जब तक इन चीजों को तुम हैंडल नहीं करोगे तब तक तुम व्यक्तित्व से ही परे नहीं जा सकते हो। न असमाहिता, तीसरी चीज यहां बताते हैं। समाहिता का यहां पे आशय ये रहता है कि जो फोकस, एकाग्रता, सूक्ष्म चिंतन का सामर्थ्य। आप जगे हुए हो या थोड़े से निद्रा में भी जा रहे हो, फोकस होना चाहिए, एक चीज के ऊपर फोकस हो। दुनिया भर में मन इधर उधर भागता है ना, उसको बोलते हैं विक्षिप्त चित्ता। चित्त जिसका विक्षिप्त होता है, इधर उधर भागता रहता है, एकाग्रता से आप अपने जो भी लक्ष्य हैं, जो भी गोल्स हैं, शांति से चिंतन करो। शांति से चिंतन न कर पाने को बोलते हैं असमाहिता। तुमको कोई भी प्रॉब्लम दे, कोई सिचुएशन दे, तुम वहां पे डिस्टर्ब होते नहीं हो और वहां पे उस चीज का सुंदर चिंतन करते हो। हमको कई बार लगता है कि हमारे जो मोदी जी वगैरह है ना, कितने प्रॉब्लम आते हैं उनको, लेकिन निश्चित रूप से वो ऐसी क्वालिटी से युक्त है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। हमको अपने आप को ऐसा ट्रेन करने की जरूरत है कि कैसी भी समस्या आ जाए, हमारे अंदर की पूरी फैक्ट्री सिस्टम धीरज से देखे, गहराई से समझे और चिंतन करते हुए रास्ता निकाले, फोकस्ड होकर, एकाग्रता से, भरोसे से, कॉन्फिडेंस से। ऐसे को बोलते हैं समाहित चित्ता। तो समाहिता, तो जब तक किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है, वो भी आउट, रिजेक्ट। आज नहीं होगा, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा। जब तक इन अपने नेगेटिव क्वालिटीज को हैंडल नहीं करेगा, तब तक उसको जो है ये बौद्धिक ज्ञान जागृति के लिए निमित्त नहीं बनेगा। कितनी भी भावना उत्पन्न कर लो, लेकिन बाधक अगर ये चीजें हैं तो आपकी भावना भी क्षणिक रहेगी। चौथी चीज यहां एक और बोलते हैं, ना शांत मानसो वापी। न अशांतः न असमाहितः न शांत मानसः। क्या आशय है यहां पे? तो इसका आचार्य बोलते हैं कि कुछ लोग एकाग्र मन वाले हैं,
उनको कोई भी प्रॉब्लम दो, उनका जो है काम धंधा है, उनकी रिसर्च है, उनकी स्टडी है, उनका बिजनेस है, उनका प्रोफेशनल कोई एक्सपर्टीज है, बहुत ही शांति से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक और दोष की संभावना होती है। वो दोष होता है कि आप जब एकाग्र चित्त हो के किसी चीज में आप रम रहे हैं, सोच रहे हैं, मन के अंदर उसके फल की चिंता अभी बनी हुई है। क्या फायदा होगा? जिसको बोलते हैं व्यापारी बुद्धि। व्यापारी लोग भी बहुत अच्छी तरह सोचते हैं। देखो अनेकों इंडस्ट्रीज हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, अब चिंतन मनन करते हैं, विद्वान लोग होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड की स्टेटस और पॉलिटिक्स, कितने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखे वो अपना एजेंडा बनाते हैं, लेकिन मोटिव जो है सदैव प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। अगर आपके चिंतन मनन के बाद आपको फलाकांक्षा विराजमान है, तो यहां पे श्रुति बता रही है, शंकराचार्य जी अपने कमेंट्री में बता रहे हैं, उन लोगों को ही पॉइंट आउट करा जा रहा है। ऐसा माइंडसेट आत्म साक्षात्कार के लिए बाधक होता है। ऐसे लोग जहां पे सदैव फल की चिंता करते हैं ना, वणिक बुद्धि इतनी विनाशक हो जाती है, आपके रिश्ते भी व्यापार होते हैं, आपका घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ के पीछे गणित रहती है। जब किसी के अंदर सदैव फल की गणित रहती है, उसके फल का ग्लोरी होती है, उस व्यक्ति का मन वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता है, फल सदैव भविष्य में आता है। और फलाकांक्षा से जो युक्त होता है, उतने ही अनुपात में वर्तमान में उपलब्धता खत्म हो जाती है। अभी वर्तमान को पूरा तुम देख नहीं पाए हो, जग नहीं पाए हो, और तुमको फल की ज्यादा चिंता, मुझको फायदा होगा, मुझको ये होगा, वो मुंगेरी लाल बन जाता है। ये मुंगेरी लाल टेंडेंसी को यहां संकेत करा गया है, न अशांत मानसो वापी वा अपी। अगर इस प्रकार की है, प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात। आप बहुत अच्छी तरह अध्ययन कर ले, चिंतन कर ले, किताबें पढ़ ले, ध्यान कर ले, भजन कर ले, श्रुति बोल रही है सॉरी यू हैव टू वेट, अभी और इंतजार करना पड़ेगा, जागृति नहीं होगी तुम्हारे अंदर। तो ये यहां बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और अब देखिए फाइनल इस पूरे वल्ली का मंत्र, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेदयत्र सः। तो एक बड़े जो है वह अलग मूड में कौतूहल वशात, जैसे यमराज जी खुद ये बात बता रहे हैं कि भैया सोचो, आत्मा का ज्ञान किसको बोलते हैं, तुमको पता है? आत्मा होके जीना, आत्मा का दृष्टिकोण क्या होता है? आत्मा के दृष्टिकोण से कोई भी बाहर अच्छे बुरे होते नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं होता है। हमारे लिए अभी भी बाहर अच्छे बुरे हैं। अगर बाहर ये तो बहुत महान है, तो बहुत समझदार है, तो बहुत ज्ञानी है, ये तो बहुत बड़े नेता हैं, तो बहुत ऐसे हैं, हमको इन चीजों से प्रभाव पड़ जाता है। कैसे भी हो, धनवान हो, संपन्न हो, एक जगह प्रवचन, गुरु जी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आ रहा है प्रवचन, बोला कौन?
करोड़पति है। बोला सो व्हाट, होगा करोड़पति, उसने अपने काम धंधे में अच्छी जो है जी जान से मेहनत करी है, कमाया है, तो हम क्या करें? क्या स्पेशल मेंशन, स्पेशल स्वागत, स्पेशल कुछ करना है हमको? ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अगर अच्छे हो तो अपने लिए अच्छे हो, तुम्हारे सपनों के लिए अच्छे हो। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुमने कोई सफलता प्राप्त करी है तो वो सफलता हमारी भी कसौटियां हैं, इसीलिए तो हमारी भी दृष्टि में बड़े महान हो? यहां पे तो हम कहते हैं अगर तुम बाहर की चीजों से इतना आसक्त हो तो तुम नासमझ हो, तुम मूर्ख हो, तुम मोहित हो। केवल इतना, अगर हाँ सत्संगी हो, सत्संग में आए हो सुनने, तो हम तुमको अच्छा भी बोलेंगे। तो ये चीजें कि कोई बहुत प्रसिद्ध है, कोई बहुत ज्ञानी है और कोई बहुत ये, इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। अगर आप दुनिया को सपना समझ के इसे जगना चाहते हो तो आपको आत्मा का दृष्टिकोण समझना चाहिए। आत्मा का दृष्टिकोण यहां बताते हुए कहते हैं, नचिकेता तुमको पता है कि यस्य आत्मनः, जिस आत्मा के लिए ब्रह्म क्षत्रम, ब्राह्मण अर्थात जो बहुत ही नॉलेजेबल ज्ञानी लोग होते हैं, उनको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान लोग होते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर बड़े दक्ष लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं। विभूतियां होती हैं ये दुनिया की। जहां पे कोई अच्छे ज्ञानवान हो वहां पे पूरी सबको दिशा मिल जाती है। और क्षत्रम, क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय लोग लीडर्स होते हैं जो सच्चाई, जो अच्छाई के लिए सब चैलेंजेस के बावजूद किसी दुनिया को, समाज को लीड कर सकते हैं। ब्लेसेड लोग होते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, अपनी कोई चिंता नहीं करते हैं, सबके कल्याण के लिए जीते हैं, उनको क्षत्रिय बोलते हैं। जब जब ब्राह्मणों क्षत्रियों का ग्लानि होती है किसी समाज में, वहां विनाश होता है, पतन होता है। राइट विजनरी थिंकर्स हो और राइट डायनेमिक लीडर्स हो, जो सबसे बॉटम लाइन में भी जो खड़ा हुआ है उसको उठाने के लिए डेयरिंग कदम उठा सकते हैं, उस देश का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। तो ये आदरणीय लोग हैं, प्रेशियस लोग हैं, ज्वेल्स हैं ये हम लोगों की दुनिया के। लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः, ये दोनों खाने की प्लेट में चावल जैसे सब चले जाते हैं ना उनके अंदर। एंड इन द फर्स्ट प्लेस ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय उनसे ही आए हैं। अगर यहां ब्राह्मण क्षत्रिय देखो तो ईश्वर की स्तुति करो, उनकी विभूतियां हैं, इनकी इंडिविजुअलिटी की ग्लोरी नहीं है। ये पोटेंशियल, ये पॉसिबिलिटी सबके अंदर थी, उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली है। और जहां से आए हैं वो ब्रह्म में चले जाते हैं, वहां से शून्य हो गए। कितने बड़े वैज्ञानिक हो, फिलोसोफर हो, बुद्धिमान हो, राइटर हो, पोएट हो, ये समस्त लहरें उसी सागर में लीन हो जाती। जैसे प्लेट में चावल आता है तो खा जाते हैं हम लोग, तो ब्रह्म जो है ना खा जाते हैं इनको। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः, मृत्यु यस्य उपसेचनम, और मृत्यु वो तो चटनी है उनके लिए। उपसेचनम बोलते हैं कि अनेकों शाक आदि या चटनी आदि,
यहां पे मृत्यु से डर रहे हो, चिंतित हो रहे हो, हमारी मृत्यु, उसकी मृत्यु, ये मर गया, वो मर गया, हो गया, ठीक है, जब जन्म होता है मृत्यु स्वाभाविक है, होना है, हमको उसको स्ट्राइड्स में लेना आना चाहिए। अगर आप उसी अखंड चिन्मयी सत्ता में जगना चाहते हैं, आपके लिए जन्म मृत्यु में भी समत्व होना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्म के दृष्टिकोण से ये सब चीजें उसके अंदर ही लीन हो जाती हैं। अगर कोई ऐसे समत्वादि गुण से, उदारता से, फैक्चुअलिटी से जीता है, वो जानता है जो ऐसे गुणों से संपन्न है, इसके अलावा क इत्था वेद यत्र सहा, कौन जानता है इसके अलावा। जब तक हम जीवन में ऐसे व्यवहारिक नहीं बनेंगे, जो जैसा है उसको हम रियलिटी को देख पाए, एक्सेप्ट कर पाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है। कोई विद्वानों की सन्निधि मिल जाए, कोई बढ़िया लीडर्स और पूरे दुनिया को लीड कर रहा है, अपनी कोई चिंता नहीं कर रहा है, आशीर्वाद है, पुण्य है। जन्म मरण को आदमी स्ट्राइड्स में ले ले, ऐसी क्वालिटीज हो, वो ही साधन संपन्न लोग ही इस आत्म के ज्ञान को आत्मसात करते हैं। इनके अलावा कोई नहीं आत्मसात कर सकता। तो यहां पर हम लोगों को एक तरफ से इस दिव्य आत्मा का बौद्धिक परिचय भी दिया, और फिर इसी में जगने के लिए अनेकों साधन भी बताए। कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं ये भी हमको बताया। इसके साथ ये कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर जो यह प्रसंग था, बड़ा मननीय है, बड़ा चिंतनीय है। हम लोगों का ये पूरी वल्ली 11 दिन तक चली है। 11 प्रवचनों में इस वल्ली का हम लोगों ने अध्ययन करा है, और इसके बाद जो है अब कल से हम लोग तीसरी वल्ली में प्रवेश करेंगे, जिसमें हमको कोई और बहुत ही प्रैक्टिकल बड़े काम की चीज बता रहे हैं। अपनी पर्सनालिटी का इंटीग्रेशन करना, पर्सनालिटी को तैयार करना, वो सब चीजें भी बताएंगे, और आत्म तत्व का भी प्रतिपादन होगा। तो आज फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है एक बंबई की बड़ी सरल आत्मीय भक्त, बड़ी अच्छी कुक भी हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें स्वामी जी लोगों को बना के खिलाती हैं। कभी बंबई में रहती हैं और उनके बच्चे सब विदेश में हैं, तो अनेकों बार तो वो बाहर ही चली जाती हैं। वो है श्रीला बहन पटेल। उनको जल्दी जल्दी सब लोग शीला बहन बोलते हैं, लेकिन श्रीला बहन से बोलते हैं सब लोग, श्रीला बोल नहीं पाते, इसलिए शीला ही बना दिया हमको। तो हमारे माता पिता ने तो श्रीला बहन बोला है। श्रीला बहन जो हैं वो आज के प्रवचन की अधिक मास के इस हमारी श्रृंखला का जो प्रारंभ हुआ है उसकी प्रायोजक हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद शीला बहन। और इसी तरीके से आप लोग सब भगवान में
रमते रहिए और कठोपनिषद का खूब अध्ययन करिए। अधिक मास में तो इसका खूब चिंतन मनन बहुत ही कल्याणकारी होता है। हरि ओम हरि ओम।